हाय गाइस, वेलकम टू शैलेंद्र एकेडमी। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉपिक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके फिजिकल मीनिंग को नहीं जानते हैं। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे जनरली नहीं जानते कि होता क्या है, हम डेफिनेशन जानते हैं और बस आई इक्वल्स टू हमने लगाया एम आर स्क्वायर या आई इक्वल्स टू हमने लगाया ए आर स्क्वायर। यदि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम ये लगा देते हैं, और यदि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो हम ये लगा देते हैं। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल मीनिंग क्या होता है ये जानना आवश्यक है, और उसके लिए और भी जरूरी जानना है कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, तो इनर्शिया को जानने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इनर्शिया के बारे में, जिसे हम जड़त्व बोलते हैं। अगर बिल्कुल शॉर्ट में बोला जाए तो इनर्शिया क्या है? इट इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन। क्या है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन मींस कि इनर्शिया एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो किसी भी बॉडी की मोशन के अगेंस्ट, उसके अपोजिट या उसका विरोध करने के लिए उत्पन्न होता है। जैसे अब इसको समझते हैं कि यदि सपोज कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, यदि इस बॉडी पर हम F फोर्स लगाते हैं तो जनरली ये बॉडी a एक्सीलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसके मूवमेंट का विरोध करने के लिए, इस बॉडी के मूवमेंट का विरोध करने के लिए एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। वही फोर्स आपका इनर्शिया फोर्स कहलाएगा, और जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो आपका इनर्शिया कहलाएगा। देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ से यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, मास एक्सेलरेशन, मास उसका m है और एक्सेलरेशन a है, तो F बराबर m a होगा। यदि F माइनस ma लिखते हैं तो इक्वल्स टू 0। मीन्स यदि किसी बॉडी पर लगने वाले F फोर्स पे इतना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी। तो F प्लस यदि हम Fi लिख दें बराबर 0, और Fi की जो वैल्यू है वो माइनस ma है, तो यहां से हम देखेंगे कि ये आपका इनर्शिया फोर्स होगा, और जो इसके कारण रेजिस्टेंस होगा वो आपका इनर्शिया कहलाएगा। अब इनर्शिया जो है वो बेसिकली डिपेंड होता है किसी बॉडी के मास पे। यदि कोई बॉडी है और उसका मास m1 है, और यदि कोई बॉडी है और उसका मास m2 है, और m1 इज ग्रेटर देन m2 है, मींस m1 का मास ज़्यादा है और m2 का मास कम है, तो इस बॉडी पर फोर्स लगाने पे ज़्यादा इनर्शिया डेवलप होगा और इस बॉडी में फोर्स लगाने पर कम इनर्शिया डेवलप होगा। मींस सिंपल और आसान भाषा में कि जो इनर्शिया है वो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट मोशन के, लेकिन वो कहाँ किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है बॉडी के मास पे। जिसका जितना ज़्यादा मास उस पे उतना ज़्यादा इनर्शिया डेवलप होगा। तो ये है इनर्शिया की टोटल कहानी, और कुछ नहीं है। इट इज़ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन। यदि यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट फोर्स। तो ये है आपका टोटल इनर्शिया। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जनरली, तो दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ही मोटा है और एक व्यक्ति है जो बहुत पतला है। तो जो मोटा व्यक्ति है उसको चलने में ज़्यादा इनर्शिया डेवलप होगा, और एक जो पतला व्यक्ति है उसको चलने में कम इनर्शिया डेवलप होगा बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, अब जब हमने ये समझ लिया कि जो इनर्शिया है वो क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब हम ये भी जानते हैं कि मोमेंट क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि मोमेंट क्या है। मोमेंट एक प्रकार से किसी भी बॉडी पर लगाया हुआ रोटेशनल फोर्स हो गया, जिसके कारण बेंडिंग डेवलप होती है। समटाइम्स हम यदि बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ट्विस्टिंग होगी, ऐसे लगाते हैं तो बेंडिंग डेवलप होगी, या कुछ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका मोमेंट होता है। अब सुनिए, उसी रोटेशनल मोमेंट के अंगेंस्ट, उसी रोटेशनल फोर्स के अंगेंस्ट जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो रेजिस्टेंस आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। मींस ये कौन सा इनर्शिया है? इसमें जो इनर्शिया होगा वो रेजिस्टेंस
अगेंस्ट, यहां पर मोशन था, यहां पर मोमेंट हो जाएगा। सिंपल, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालना है तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंट। अब मोमेंट देखिए कैसे लगेगा। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी में हमने यहां से मोमेंट, चलिए सिंपली इससे देखते हैं कि ये एक कोई एक बीम है और इस बीम पे ऐसे हमने मोमेंट लगाया और ऐसे, तो ये बीम इस शेप में आ गई। यदि हम ऐसे लगाते हैं तो ये बीम इस शेप में आ गई। मींस ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट हम लगा रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस काम करेगा वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी हमारे मोमेंट लगाने पे ये बॉडी ऐसे हो रही है और ये बॉडी ऐसे हो रही है। इसका मतलब कि इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम है, इसलिए आसानी से हो रही। अब यदि इसी बॉडी को हम ऐसे मूव करा दें और अब हम लगाते हैं तो जो हमें इतना आसानी से यहाँ लग रहा था, अब यहाँ ऐसे लगाना है और ऐसे लगाना है। ऐसे लगाने पे ये मूव नहीं कर रहा, मीन्स ये रोटेट नहीं हो रहा है, इस पे मोमेंट पे उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या इस पे जो इनर्शिया डेवलप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डेवलप हुआ रेजिस्टेंस, इसको घुमाने के अपोजिट डायरेक्शन में, यही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसी मोमेंट ऑफ यही है इसकी फिजिकल मीनिंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिजिकल मीनिंग क्या होती है। तो इनर्शिया रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंट। आगे हम जब अगले वीडियोस में बात करेंगे तो ये जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, इन ये दो तरीके से बात करेंगे। एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक आपका होगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आपका यदि हम बात करते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू, यदि मास का है तो m/r², और यदि एरिया का है तो I इक्वल्स टू एरिया इंटू r² होगा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे वो मास हो चाहे वो एरिया, उसकी उस पॉइंट से जहां से हमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 2 बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वो क्वांटिटी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है, या हम कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी लाइक मास या फिर एरिया। ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके जो फॉर्मूले हैं मैथमेटिकल, जो यही होता है। इसके आगे हम समांतर अक्ष की प्रमेय, मींस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत कुछ है। लेकिन आज के टॉपिक में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि इनर्शिया क्या होता है, जो कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसके मूवमेंट का विरोध करने के लिए वो होगा जड़त्व। और मोमेंट, जब किसी बॉडी पर हम मोमेंट लगाते हैं मींस रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर इनकी बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या के फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, किस किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, और फिर इसके I सेक्शन, T सेक्शन, L सेक्शन और डिफरेंट टाइप्स के सेक्शंस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको बहुत ही आसानी से 1 या 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो तो इसको, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियोस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जल्दी जल्दी आपको मिला सकें। थैंक यू सो मच।